जब सब कुछ शांत था, जब प्रतिनिधिमंडल खुद पीछे हट चुका था, जब मुलाकात शुरू हो चुकी थी, तो आखिरकार पत्थर क्यों चले? किसने उस शांति को तोड़ा? किसने उस इंतजार को हिंसा में बदला? गाजीपुर एक ऐसा जिला जहां आज सिर्फ एक गांव नहीं बल्कि पूरे लोकतंत्र का चेहरा सवालों के कटघरे में खड़ा है। करंडा थाना क्षेत्र का कटरिया गांव, जहां एक बेटी की मौत ने पहले ही इंसाफ की उम्मीद को झकझोर दिया था और अब उसी गांव की मिट्टी पर लोकतंत्र लहूलुहान पड़ा है। सोचिए, एक तरफ 16 साल की बेटी निशा विश्वकर्मा, जिसकी मौत अब भी सवालों के अंधेरे में दबी हुई है, और दूसरी तरफ उसी परिवार का दर्द सुनने पहुंचे जनप्रतिनिधि। लेकिन स्वागत फूलों से नहीं, पत्थरों से हुआ। क्या यही लोकतंत्र है? क्या यही वो व्यवस्था है जहां जनता की आवाज सुनी जाती है? या अब जनता और जनप्रतिनिधि दोनों को आमने सामने खड़ा कर दिया गया है? लेकिन इस पूरी कहानी में एक ऐसा दृश्य है जो सिर्फ घटना नहीं बल्कि दिल को चीर देने वाला सच है। सपा का प्रतिनिधिमंडल गांव के भीतर जाने से रोका गया, विरोध हुआ, आवाजें उठी, पर उसके बाद क्या हुआ? न नारे लगे थे, न जबरदस्ती हुई थी, न कोई टकराव हुआ था, बल्कि वो प्रतिनिधिमंडल सियाराम विश्वकर्मा के घर जाने वाले रास्ते पर पीड़ित परिवार से करीब 100 मीटर पहले ही शांतिपूर्वक बैठ गया था। वो बैठे रहे, इंतजार करते रहे, सिर्फ इस उम्मीद में कि एक बेटी की परिवार से मिल सके, उनका दर्द सुन सके, और फिर प्रशासन खुद उस पीड़ित परिवार को लेकर वहां पहुंचा ताकि मुलाकात हो सके। यानी रास्ता भी था, माहौल भी शांत था और मनसा भी साफ थी। फिर सवाल उठता है, जब सब कुछ शांत था, जब प्रतिनिधिमंडल खुद पीछे हट चुका था, जब मुलाकात शुरू हो चुकी थी, तो आखिरकार पत्थर क्यों चले? किसने उस शांति को तोड़ा? किसने उस इंतजार को हिंसा में बदला? और सबसे बड़ा सवाल, किसके इशारे पर बदला? वो सिर्फ पत्थर नहीं थे, वो भरोसे पर हमला था, वो इंसाफ की उम्मीद पर चोट थी। जहां लोग चुपचाप बैठे थे, वहीं अचानक पत्थर की बरसात शुरू हो जाती है। न कोई चेतावनी, न कोई साफ वजह, बस अराजकता। यह 100 मीटर का फासला अब सिर्फ दूरी नहीं रहा, यह दूरी है सिस्टम और भरोसे के बीच, शांति और हिंसा के बीच, और सच और साजिश के बीच। लेकिन यह चोट लोकतंत्र पे लगी हुई है। यह चोट शरीर पे नहीं, यह पूरे लोकतंत्र पे चोट लगी है। ये लोकतंत्र के लिए धब्बा है, काला धब्बा। कितने लोग घायल होंगे? आप देख सकते हैं, आप हॉस्पिटल में अभी बहुत लोग तो आए नहीं हैं, और आप देखिए वीडियो में किस तरह से गांव का जो एक सम्मानित जनप्रतिनिधि हैं, प्रधान हैं, वो खुद पत्थर चला रहे हैं। मैं वीडियो पोस्ट किया, उसमें आप देखिए, चेक करिए, लाल कुर्ता पहने हुए खुद वीडियो पत्थर चला रहे हैं उठाकर। यही उनका सभ्यता है। 15 अप्रैल गंगा नदी में 100 मिलता है, पोस्टमार्टम कहता है मौत डूबने से हुई, लेकिन परिवार कहता है सवाल अभी बाकी है। एक आरोपी गिरफ्तार होता है, पर क्या गिरफ्तारी ही न्याय है या सच अभी भी कहीं दबा हुआ है? और फिर जब मामला पहले से संवेदनशील था, जब गांव में तनाव साफ दिख रहा था, तो प्रशासन कहां था? क्या उन्हें अंदाजा नहीं था? क्या मुट्ठी भर भीड़ को नियंत्रित करना उनकी जिम्मेदारी नहीं थी? क्या इतने बड़े घटनाक्रम को बिना ठोस तैयारी के छोड़ देना क्या गलती नहीं थी, लापरवाही नहीं थी? और सबसे बड़ा सवाल, जब पत्थर चल रहे थे, जब लोग घायल हो रहे थे, जब हालात बिगड़ रहे थे, तब सत्ता के सिंहासन पर बैठे लोग क्यों खामोश थे? क्या यही कानून का राज है? क्या यही वो व्यवस्था है जहां अपराधियों के लिए कोई जगह नहीं? तो फिर इस घटना में दोषी कौन? और अब सबसे तीखा सवाल सीधे सत्ता के दरवाजे पर दस्तक देता है। कहा जाता है प्रदेश में कानून का राज है, कहा जाता है अपराधी या तो जेल में होंगे या प्रदेश छोड़ चुके होंगे। ये सिर्फ शब्द नहीं थे, ये भरोसा था जो बार बार मंचों से दोहराया गया। लेकिन कटरिया की वो सड़क आज इन दावों से सवाल पूछ रही है, क्योंकि जहां 100 मीटर पहले लोग शांत बैठे हों, जहां प्रशासन खुद मौजूद हो, और फिर भी पत्थर चल जाएं, तो फिर ये सवाल उठना लाजमी है। क्या कानून का राज सिर्फ भाषणों में है या जमीन पर इसका असर कहीं खो गया है? जब जब मंच सजे, जब जब भाषण हुए, एक मजबूत शासन, सख्त कार्रवाई और जीरो टॉलरेंस की बात हुई, लेकिन आज गाजीपुर पूछ रहा है, अगर सब कुछ नियंत्रण में था तो ये पत्थर किसके भरोसे चले? अगर अपराधियों में डर है तो ये हिम्मत कहां से आई? और अगर कानून सच में सख्त है तो फिर ये हालात क्यों बने? ये कटाक्ष नहीं, ये कड़वी सच्चाई है कि भाषणों की गूंज और जमीन की हकीकत में एक खामोश दरार नजर आने लगी है। आज सवाल किसी एक सरकार का नहीं, सवाल उस दावे का है जो जनता से किया गया था, और कटरिया की घटना उस दावे को आईना दिखा रही है। क्योंकि जब भरोसा टूटता है तो आवाज नहीं करता, लेकिन उसके बाद उठने वाले सवाल सियासत की नींव को हिला देते हैं। यह सिर्फ एक खबर नहीं है, यह एक आईना है जिसमें सरकार, प्रशासन और राजनीति तीनों को खुद को देखना होगा।
क्योंकि अगर आज जवाब नहीं मिला तो कल सवाल और खतरनाक होंगे और तब पत्थर से गांव में नहीं चलेंगे, पूरा सिस्टम ही हिल जाएगा। लाइव देखिए यहाँ पे मारा पीटी हो रही है। लाइव देखिए यहाँ पे। लाइव देखिए। Hey!